हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हम ये डेली बेसिस हमारा रिवीजन चल रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Question number first. Who said that question of administration are not political question? किसने कहा है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड वुड्रो विल्सन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसने कहा कि प्रशासन के प्रश्न राजनीतिक प्रश्न नहीं होते? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड वुड्रो विल्सन ने। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बुक म्युनिसिपल प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 फ्रैंक गुडनाउ से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नगर पालिका समस्याएं पुस्तक किससे संबंधित है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 फ्रैंक गुडनाउ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु गेव द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड हेनरी फ्योल। किसने दिया है 14 प्रिंसिपल? हेनरी फ्योल ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रबंधन का 14वां सिद्धांत किसने दिया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड हेनरी फ्योल। क्वेश्चन नंबर 4, नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट गुलिक। क्वेश्चन नंबर 4, संगठन के सिद्धांत पर नोट्स किससे संबंधित है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट गुलिक से। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, इनफॉर्मल एलिमेंट टू नॉट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 5, मानव संबंध सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, अनौपचारिक तत्व समग्र संगठनात्मक आउटपुट में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांस्ड आइडिया ऑफ मैरी फॉलेट? सो इसमें क्या करना है, आपको चूज करना है करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 आंसर जो है बी एंड डी आपका सही है। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से मैरी फॉलेट ने उन्नत विचार है, जो मैरी फॉलेट का है कौन सा उन्नत विचार है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 बी एंड डी, रचनात्मक संघर्ष और एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 7, हु सेड दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द अकम्प्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकली डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट वुड्रो विल्सन। क्वेश्चन नंबर 7, किसने कहा कि लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट वुड्रो विल्सन ने। क्वेश्चन नंबर 8, पैट्रिक डैनवली हैज enumerated which of the 3 key component of new public management NPM? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट डिसएग्रीगेशन, कंपटीशन एंड इंसेंटिविजेशन। क्वेश्चन नंबर 8, पैट्रिक डैनवली ने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट NPM के 3 प्रमुख घटकों में से किसकी गणना की है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट पृथक्करण, प्रतिस्पर्धा और प्रोत्साहन की।
क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू निकोलस हेनरी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल एएस ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर है, इसे क्या करना है, चूज द करेक्ट आंसर आपको चूज करना है जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। सो इसका करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 3 ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। एग्लिटी, अलर्टनेस, अकाउंटेबिलिटी, एलिगमेंट एंड एडेप्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 9, निकोलस हेनरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नवीन लोक प्रबंधन का मौलिक ए है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए बी सी, आंसर नंबर 3 स्फूर्ति, सतर्कता, जवाबदेही, संरेखन, अनुकूलनशीलता। आंसर नंबर 3 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 10, MC McGregor in his celebrated text The Human Side of the Enterprise has given his famous theoretical occupation. Which of the following are the correct occupation? So इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 A B C ओनली। ए क्या है, ए है द एवरेज ह्यूमन बीइंग विथ रिलेटिवली लिटिल एम्बिशंस prefer to be directed and visit to avoid responsibility. Security is the main concern. B भी correct answer है। The average human being learn under proper conditions not only to accept but to seek responsibility. And third, the average human being has an innate antipathy to work which he will avoid if he can. आंसर नंबर 4 ABC सही है। क्वेश्चन नंबर 10, MC ग्रेगर ने अपनी प्रसिद्ध पाठ द ह्यूमन साइड ऑफ द एंटरप्राइज में अपनी प्रसिद्ध सैद्धांतिक धारणाएं दी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारणाएं सही है, कौन सी सही धारणाएं हैं। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए बी सी, आंसर नंबर 4 जो है वो क्या है, करेक्ट है। आंसर ए है औसत इंसान अपेक्षाकृत कम महत्वाकांक्षा के साथ निर्देशित होना पसंद करता है और जिम्मेदारी से बचना चाहता है, सुरक्षा मुख्य चिंता है। बी पॉइंट, औसत इंसान उचित परिस्थितियों में न केवल स्वीकार करना सीखता है बल्कि जिम्मेदारी लेना भी सीखता है। एंड सी पॉइंट है औसत इंसान में काम करने के प्रति एक जन्मजात नापसंदगी होती है जिससे यदि संभव हो तो वह बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग कम आउट विथ एन इनोवेटिव आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर फर्स्ट मैरी पॉकर फॉलेट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक संघर्ष का एक अभिनव विचार लेकर आया। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर फर्स्ट मैरी पॉकर फॉलेट। क्वेश्चन नंबर 12, हु इंट्रोड्यूस टू ऑर्गेनाइजेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ द 40-hour week, time and motion studies and piece rate compensation system as well as fair days work for a fair day's pay. So इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सेकंड फ्रेडरिक टेलर। क्वेश्चन नंबर 12, किसने संगठन को 40 घंटे के सप्ताह, समय और गति अध्ययन और शांति दर मुआवजा प्रणाली की अवधारणा के साथ साथ उचित दिन के वेतन के लिए उचित दिन के काम की अवधारणा से परिचित कराया। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सेकंड फ्रेडरिक टेलर ने। क्वेश्चन नंबर 13, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सेकंड अल्टन मियो।
क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, अल्टन म्यो। क्वेश्चन नंबर 14, ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड कम्स इनटू एक्सिस्टेंस व्हेन? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, देयर आर पर्सन्स हु आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट एक्शन। क्वेश्चन नंबर 14, चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक औपचारिक संगठन तब अस्तित्व में आता है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्यवाही में योगदान देने के इच्छुक होते हैं, तब औपचारिक संगठन अस्तित्व में आता है। किसके अनुसार? चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द इवोल्यूशन ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, प्रॉपर जॉब डिजाइन एंड इकोनॉमिक इंसेंटिव्स टू वर्कर्स। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस कारक ने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के विकास में योगदान नहीं दिया? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, श्रमिकों के लिए उचित नौकरी डिजाइन और आर्थिक प्रोत्साहन। सो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।